हम सोशल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं और कल हम लास्ट में जिस एरिया की बात कर रहे थे दैट वाज ग्रुप। ग्रुप यानी समूह। समूह में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक था कंफॉर्मिटी और दूसरा था कंप्लायंस। ये दोनों ही एरिया को स्टडी करने के लिए सर्जे मॉस्कोविची ने कोशिश की। अच्छा, सिलेबस नहीं खुल रहा है। सिलेबस तो मैंने पीडीएफ में शेयर किया है। आई आई चेक आउट और कुछ ना कुछ करेंगे उसका, अगर ऐसा हो रहा है तो। सर जी मॉस्कोविची ने इसको स्टडी किया। उसने कहा कि किसी भी समूह की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, यानी कि एक तो जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल का डिस्पोजिशन होता है। ये अभी तक बात चल ही रही थी। इन्होंने कहा कि ग्रुप का भी अपना एक डिस्पोजिशन होता है और ग्रुप जनरली जो होता है वो एक एक यूनानिमिटी, ग्रुप एक यूनानिमिटी चाहता है। ऑलरेडी डल चुकी है, यानी कि सभी को ऑलरेडी डल चुकी है। मैं क्लास के बारे में बता रहा था कि जो क्लास कल हुई थी उसको ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। ग्रुप चाहता है कि सभी लोग एक तरफ आ जाएं। सर्जे मॉस्कोविची ने एक जालासोजी नाम की एक ऐसे कुछ नाम था और वो थी इटली से। उनके साथ रिसर्च करते हुए इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया दैट वाज ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है कि ये जितने भी लोग हैं ग्रुप के, ये अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। अब ग्रुप पोलराइजेशन इन सभी को एक और एक पर्टिकुलर थॉट की तरफ लाना चाहते हैं। किसके अंतर्गत आएगा? कंप्लायंस के अंतर्गत आएगा। कन्फॉर्मिटी किसी भी ग्रुप के लिए खराब चीज नहीं होती अगर कन्फॉर्मिटी है, क्योंकि कन्फॉर्मिटी में जो इंडिविजुअल होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और दूसरों के बिलीफ को अपने बिलीफ के साथ जोड़ करके और फिर एक टारगेट बिहेवियर को अचीव करने की तरफ जाता है। इसलिए कन्फॉर्मिटी जो है वो नेगेटिविटी नहीं होती। लेकिन जब कंप्लायंस की बात करते हैं तो कंप्लायंस यानी किसी को अपने जैसा व्यवहार या अपने जैसे थॉट में ढालना। जब भी कंप्लायंस के लिए ग्रुप पोलराइजेशन को अपनाया जाता है तो क्या होता है कि समूह के कुछ लोग एक रैशनल देते हैं, लेकिन ये जो रैशनल होता है ये रैशनल बहुत एक तरफ होता है, एक तरफा होता है, लीनियंट होता है, बायस्ड होता है और इस कारण से ज्यादातर लोग जो ग्रुप के होते हैं वो एक पोल की तरफ चले जाते हैं। तो ग्रुप में अगर दो पोल्स हैं ए और बी तो मूव करना टुवर्ड्स ए और टुवर्ड्स बी इज कॉल्ड ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन पे मॉस्कोविची का काम था। ग्रुप पोलराइजेशन कंप्लायंस की बात करता है और ग्रुप पोलराइजेशन होने के कारण क्या होते हैं। तो ग्रुप पोलराइजेशन होने का कारण एक तो ये हो सकता है कि वो वर्ग नया हो जो कि अभी शामिल हुआ है इस
बड़े समूह में। दूसरा, जो लोग अपनी बात को मनवाना चाहते हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो। तीसरी बात, रैशनल जो ग्रुप के लिए दिया जाता है, किसी भी समूह के लिए जो रैशनल दिया जाता है वो रैशनल सिंगल पर्सपेक्टिव पे हो। इसके अलावा जो ग्रुप बना है वो अगर नेपोटिज्म, परिवारवाद या फिर अथॉरिटेरियन नेचर से बना हुआ होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। राइट? अब यहां पे पोलराइजेशन, फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लोग यहां बैठे हुए हैं और सभी 10 एक डिस्कशन में हैं, भारत में डेथ सेंटेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डू यू बिलीव इन डेथ सेंटेंस और नॉट? एंड आई वुड से दैट आई डू नॉट बिलीव इन डेथ सेंटेंस। मैं डेथ सेंटेंस में विश्वास नहीं रखता हूं। 2 या 3 उनमें से मेरे स्टूडेंट थे एंड दे, मोनू जी अभी फिलहाल ठीक चल रहा है, अगर कोई समस्या होती है आई विल गिव यू अ कॉल, ठीक है ना? मैं अगर ये कहता हूं कि डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए, आई एम अगेंस्ट डेथ सेंटेंस, और मेरे 2 4 5 विद्यार्थी हैं उसी ग्रुप में, या फिर ऐसे लोग जो मेरे इन्फ्लुएंस में हैं किसी कारणवश, वो बिना किसी रैशनल के उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको अपना लेते हैं। किस लिए? क्योंकि वो उस दौरान उस 10 लोगों में अपने आप को उन 10 के विरुद्ध या मेरे विरुद्ध नहीं देखना चाहते, इसलिए। बट इन रियलिटी वो डेथ सेंटेंस के फेवर में हैं। यानी उन्होंने बिहेवियर तो वो अपना लिया जो कि ग्रुप का मेंबर बने रहने के लिए जरूरी था वहां पे, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो विचार है वो अभी भी वही है कि डेथ सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है? अब ये कंप्लायंस होगा, तो मेरी मौजूदगी ने ऐसे एक ग्रुप में पोलराइजेशन कर दिया। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, भारत के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में खड़ी होगी उसके अंदर इंटरनल पॉलिट ब्यूरो या डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब वो जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, यानी कि उसका जो हेड होगा उसे उसी पार्टी के द्वारा डेमोक्रेटिकली चुना जाना चाहिए, यह भी नियम है। अब ऐसे में एक महाशय हैं जिनका कि अपनी पार्टी पे उन्होंने पार्टी बनाई थी और उनके पास में पूरा एक क्या कहते हैं उसे, प्रभाव है। अब वो चाहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई और खड़ा ही ना हो चुनाव में। उन्होंने क्या किया, पार्टी के सबसे एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को बुलाया जिसका इन्फ्लुएंस लगभग सभी पे था, और उसको खड़ा कर दिया सबसे पहले पार्टी चुनाव में। और उसने कहा कि भाई अभी की अगर परिस्थितियां देखी जाएं तो यही व्यक्ति हैं जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर को चला सकते हैं और सभी एक दूसरे से जोड़ करके और पार्टी को इस गड्ढे से निकाल सकते हैं, और मुझे इसका कोई पर्याय नजर नहीं आता, इसलिए मैं अपने इन सहयोगियों के साथ जिनके इस पे नाम लिखे हुए हैं इनके साथ प्रपोज करता हूं इनका नाम। बाकी जितने भी लोग थे जो दूसरा विचार रखते भी थे, उनको यह पता चल गया कि अगर वो इसके अगेंस्ट जाते हैं ईदर दे विल बी आउस्टेड और देर उनकी चॉइस मानी नहीं जाएगी, या फिर वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके फेवर में हैं ऑलरेडी। और हुआ क्या, यूनानिमसली वो व्यक्ति इलेक्ट हो गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलीव नहीं करते उस लीडर में, बट उन्होंने फिर भी वोट कर दिया उसके लिए,
ये कहलाएगा कंप्लायंस, राइट। लेकिन अगर किसी ने रैशनल दिया, किसी ने उपयुक्त रैशनल दिया, और जब वो रैशनल दिया गया, उस रैशनल को आपने समझ लिया, उस रैशनल को, उस तर्क को आपने समझ लिया, और आपने मान लिया कि जो मेरा रैशनल है वो वीक है, इसका रैशनल स्ट्रांग है, सो आई वुड गो विद हिज रैशनल, तो आई वुड गो विद हिज रैशनल और हर रैशनल। ऐसे में आपने अपना कॉग्निशन और बिलीफ सिस्टम चेंज कर लिया, और जब आपने अपना कॉग्निशन या बिलीफ सिस्टम चेंज कर लिया, इसलिए आपका बिहेवियर चेंज हो गया, यह होगा कंफॉर्मिटी।